देखो, अब तक आपने सुना ही होगा कि आरडीजे एमसीयू में रिटर्न करने वाले हैं और वो भी एक विलन के तौर पर, जिसके लिए मार्वल ने आरडीजे को $80 मिलियन से भी ज़्यादा पे किया है। तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि एमसीयू को आरडीजे को इतने पैसे देकर फिर से कास्ट करना पड़ा, और क्या ये एक सही डिसीजन है या नहीं? तो देखो, रिसेंटली में एमसीयू की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं चल रही। जो भी मूवीज़ और सीरीज़ उन्होंने रिलीज़ किए उनमें से अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर शो उनके फेल ही हो चुके हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न भी है कि देखा जाए तो 2008 की फर्स्ट आयरन मैन से लेकर 2019 की एंड गेम तक टोटल 22 मूवीज़ देखने को मिले, और अब लॉकडाउन के बाद 2021 से अब तक सिर्फ इन 3-3.5 सालों में ही 23 शोज़ देखने को मिले। यानी कि जितने मूवीज़ मार्वल ने पिछले 12 सालों में रिलीज़ किए उतने ही शोज़ उन्होंने लास्ट 3-3.5 सालों में ही रिलीज़ कर दिए। और इतने सारे मूवीज़ और सीरीज़ की वजह से फैंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या देखें और क्या नहीं, वो अच्छे से शो को फॉलो नहीं कर पाते। पहले की बात करें तो पहले कम से कम 6 महीने या 1 साल में एक मूवी देखने को मिलती थी। उस वजह से उस मूवी के लिए एक एक्साइटमेंट और हाइप बनी रहती थी। लेकिन आज वो हाइप और एक्साइटमेंट अभी के एमसीयू की मूवीज़ में दिखाई नहीं देती, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से मार्वल अपनी क्वालिटी खो चुका है, जिसके लिए मार्वल पहले जाना जाता था। इस वजह से अब मार्वल की फिल्में पहले जैसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी नहीं कर पाती। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्वल के साथ ये चल रही है कि अगले एवेंजर्स मूवी के लिए जो विलन मार्वल इतने टाइम से सेट कर रहा था, उस एक्टर के पर्सनल लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिस वजह से मार्वल ने उसे अपनी फिल्मों से निकाल दिया, और अब मार्वल को फिर से एक नया विलन सेट करना पड़ेगा। तभी रिसेंटली हम देखते हैं कि मार्वल की तरफ से मोस्ट अवेटेड डेडपूल मूवी देखने को मिलती है, जो कि सभी फैंस को बहुत पसंद आती है और आर रेटेड होने के बावजूद भी बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाती है। और जब इस फिल्म की हाइप चली रही थी, मार्वल इस मौके का फ़ायदा उठा के अनाउंस कर देता है कि टू नेक्स्ट एवेंजर्स मूवीज़ में आरडीजे डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करेंगे, और वो भी एक विलन के तौर पे। जिसके बाद सभी फैंस पागल हो चुके थे। कई सारे लोगों को एक्चुअली में ये बिलीव ही नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोगों के इस पर मिक्स रिएक्शन आए। कई लोगों के हिसाब से ये एक बहुत बुरा डिसीजन है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में जिस तरह से टोनी स्टार्क को एक अच्छा फेयरवेल मिला था, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। और अगर ये अपकमिंग मूवीज़ फैंस के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाई तो ये आरडीजे के एमसीयू लेगेसी के लिए ठीक बात नहीं होगी। और दूसरी तरफ काफ़ी फैंस के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल एमसीयू की हालत चल रही है, हो सकता है कि आरडीजे इस सिचुएशन को पूरी तरह से बदल दे। और उनका कहना ये भी है कि जिस टोनी स्टार्क को वो एक हीरो के रूप में देखते आ रहे थे, उसे विलन के अंदाज में देखना ज़रूर इंटरेस्टिंग साबित होगा। और उसके साथ साथ बाकी के एवेंजर्स जब टोनी स्टार्क को एक विलन के अंदाज में देखेंगे तो उनके रिएक्शन क्या होंगे, जैसे कि थॉर और स्पाइडरमैन के। ये देखना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। क्या आपके हिसाब से आरडीजे का एमसीयू में आना एक सही डिसीजन था या नहीं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।